नमस्कार साथियों, देखिए नवंबर महीने का पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा और नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको देख लीजिएगा। और जो ये पार्ट 2 है इसमें हम टोटल 152 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। टोटल आपके 302 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये 302 प्रश्न जो है ये टोटल प्रश्न है नवंबर महीने के। तो आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा और पार्ट 2 में आइए हम जो है टोटल 152 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो देखिए जो फुल डिटेल वाली पीडीएफ है, ठीक है, तो उसके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो देख डालिए, पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो हमारा 151वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो आपका भारतीय रेलवे का भोपाल रेलवे स्टेशन है, इसको यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। और देखिए अभी हाल ही में मैंग्रोव वनों को दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र बताते हुए भारत ने जो है मिस्र देश के शर्म अल शेख शहर में 27वें पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP27 के शिखर सम्मेलन में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में भाग लिया था। और देखिए अभी हाल ही में जो आपके गौरव द्विवेदी हैं, इनको प्रसार भारती का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। और देखिए अक्टूबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर जो है 6.77% पर पहुंच गई। और देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। ये मूर्ति कुछ इस प्रकार से दिखती है और ये मूर्ति है नाद प्रभु केम्पे गौड़ा की। तो देखिए नाद प्रभु केम्पे गौड़ा कौन थे? ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। तो अभी हाल ही में जो आपके नाद प्रभु केम्पे गौड़ा हैं, इनकी मूर्ति का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है और इस मूर्ति का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। इसको नोट कर लीजिएगा, ऊंचाई एग्जाम में पूछी जाएगी। और देखिए जो 14 नवंबर का दिन है, 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। देखिए विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि ये सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है। और जबकि सर फ्रेडरिक बेंटिंग है, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड में उपस्थित शुगर की मात्रा को जो है रेगुलेट करता है, यानी कि शुगर का डाइजेशन करता है, ठीक है। और जिसके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है उसको शुगर यानी कि डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन फॉर्मेशन ना होने की वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। इसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं और जिसको डायबिटीज़ कहते हैं अंग्रेजी में। और देखिए जो आपका विश्व मधुमेह दिवस 2022 है, इसकी थीम रखी गई है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। इसको याद रखिएगा। और देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने इस साल 2022 में अपना 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया। और देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है शरद कमल अचंता को। और देखिए वेंकी रामकृष्णन ये चर्चा में थे नवंबर महीने में। क्यों? क्योंकि इनको जो है इनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल आर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि जो आपके वेंकी रामकृष्णन हैं, इनको विज्ञान के लिए इनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन की रॉयल आर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका G20 समूह है, इसने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कुल 1.4 बिलियन डॉलर का जो है फंड लॉन्च किया नवंबर महीने में। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने फिनलैंड के साथ मिलकर डिजिटल साझेदारी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया था नवंबर महीने में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने नवंबर 2022 में जो है किस देश के साथ डिजिटल भागीदारी में सहयोग के लिए समझौता किया, तो ये देश आपका है फिनलैंड। और देखिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे सैम करन। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो है दिया गया है कार्लोस सौरा को। नोट कर लीजिएगा, कार्लोस सौरा ने जीता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। और देखिए 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस को हम 16 नवंबर को ही मनाते हैं। और देखिए 15 नवंबर को हम हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को जो है स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया था नवंबर महीने में।
और देखिए अभी हाल ही में जो है अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया नवंबर महीने में। और देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में मैरी कॉम को चुना गया है। और देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है इसने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया, यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया था नवंबर महीने में। और देखिए अभी हाल ही में पंजाब ने जो है फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन या फिर हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि जिस गाने में आप हथियार दिखाते हैं या फिर उससे फायरिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे गानों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है पंजाब की सरकार ने। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंजाब में इस समय किसकी सरकार है, किस पार्टी की, और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है। देखिए $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बन गई है अमेजॉन। और देखिए ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान, इसको नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय नवजात सप्ताह को हमने 15 से 21 नवंबर तक सेलिब्रेट किया है। और 2022 के लिए इसकी थीम रखी गई है सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल हर नवजात का जन्म अधिकार है। देखिए आर्टेमिस जो है ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया एक मून रॉकेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत कम समय में हम 152 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो हमारा केवल 30 मिनट का था, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का समय बता दूं आपको, 1 घंटे में आप टोटल 300 प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सिटीज का मेजबान है। तो देखिए देश आपका पनामा है। देखिए पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सिटीज का जो है आयोजन किया गया था। और इसका मेन लोकेशन था पनामा में, पनामा कन्वेंशन सेंटर, पनामा सिटी। देखिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सिटीज था ये इसका 19वां सम्मेलन था, जो कि मध्य अमेरिकी देश पनामा में आयोजित किया गया था। और देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 मिलियन हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये 100% इम्पोर्टेंट। और देखिए हर साल हम 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। और देखिए ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो पहला संस्करण है ये अबू धाबी में आयोजित किया गया था। और जो आपका मणिपुर है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। याद रखिएगा मणिपुर जो है ये नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शरद कमल। और देखिए मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में जो है अभी हाल ही में संध्या देवनाथन को अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा मेटा यानी कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवनाथन को अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपका भारत देश अपना है, ठीक है, तो भारत जो है ये स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक बन गया है। देखिए भारत ने जापान की जगह ली है, ठीक है, तो जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। देखिए वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कौन है? चीन है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है, और भारत ने जापान को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। और देखिए हर साल हम नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को विश्व COPD यानी कि वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे मनाते हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में CV आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का नया चेयरमैन बनाया गया है सूरज भान को। और देखिए भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं लांस नायक मंजू। और देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है प्रवर्तन निदेशालय में डायरेक्टर के पद पर ये 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि संजय मिश्रा अब अगले साल तक यानी कि 1 साल और तक जो है प्रवर्तन निदेशालय में जो है डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। और देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दे दी है। और हर साल हम 18 नवंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल नेचुरोपैथी डे यानी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका जगुआर लैंड रोवर कंपनी है, तो इसकी जो CEO हैं थिएरर बोलेलोरे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
और देखिए अब उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है इसको नैनीताल से शिफ्ट कर दिया गया है हल्द्वानी में, यानी कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट नैनीताल में था अब ये हाई कोर्ट वहाँ पे नहीं रहेगा, अब ये हल्द्वानी में शिफ्ट हो जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप जीता। याद रखेगा, स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप जीत लिया है। और देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका में आयोजित होगा। और देखिए अभी हाल ही में ग्रेग बार्कले को दोबारा आईसीसी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा इसको। और देखिए अभी हाल ही में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को जो है आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया है। और इस टीम में इंग्लैंड के जोस बटलर और एलेक्स हेल्स, सैम करन, ग्लेन फिलिप और शाहीन अफरीदी, सिकंदर रजा भी शामिल हैं। तो इन सभी को आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया है, नाम याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव हैं, बाकी एक्स्ट्रा में इन सबका नाम पूछ सकता है। और देखिए अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के धावक केनेथ किप्रापू रेंजू पर 5 साल का डोपिंग का प्रतिबंध लग गया। और देखिए अभी हाल ही में रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू किया है। और देखिए रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट जो है ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा नवंबर महीने में। और देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है प्रदेश में रामायण, महाभारत और बौद्ध सर्किट बनाने की घोषणा की है, यानी कि उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट और बौद्ध सर्किट बनेगा। और देखिए राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2022 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। इसकी थीम थी सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल, हर नवजात का जन्म अधिकार। और देखिए यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है विप्रो। और देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया। और देखिए अभी हाल ही में टोटल 10 खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। और देखिए अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है टोटल 5 बैंकों को चुना है। और देखिए हाल ही में भारत ने जो है थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सेल पुरस्कार 2022 जीता है। याद रखेगा, भारत ने थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सेल पुरस्कार 2022 जीता है। और देखिए हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 17 नवंबर 2022 को फ्रांस के लेस इनवैलिड्स में जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। याद रखेगा कि भारत के जो सेनाध्यक्ष हैं ये 14 से 17 नवंबर तक फ्रांस की यात्रा पर थे। और साथ में ये भी याद रखना है कि जनरल मनोज पांडे जो है नवंबर महीने में 5 से 8 नवंबर तक नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर भी गए थे। तो इन दोनों यात्राओं का डेट याद रखेगा। और देखिए अभी हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन इन दोनों देशों ने जो है काला सागर अनाज सौदे को 4 और महीने के लिए आगे बढ़ाने पर जो है सहमति व्यक्त की है। और देखिए जो आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसने जो है होमोर शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। देखिए जो आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि जो होमोर शब्द है ये वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्डल से प्रेरित है। और देखिए स्पेन के जो आपके कार्लोस अल्कराज हैं ये सबसे कम उम्र के विश्व के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बन गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में देखिए एनटीपीसी की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। और देखिए विश्व शौचालय दिवस को हम 19 नवंबर को मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है आइए अदृश्य को दृश्य बनाएं, यानी कि लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल। और देखिए 21 नवंबर को हम हर साल विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं।
और नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। और ये कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसको लगभग 8,450 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये फीफा विश्व कप 2022 में भारत का लीडरशिप करने के लिए जो है कतर की यात्रा पर थे नवंबर महीने में। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की नवंबर महीने में। और देखिए 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और जो आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार एटीपी फाइनल एकल का खिताब जीता है नवंबर महीने में। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका COP27 है, इसने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। और देखिए अभी हाल ही में जो अपना देश भारत है, इसने 2023 में होने वाले SCO सम्मेलन की वेबसाइट जारी कर दी है, क्योंकि 2023 में SCO सम्मेलन का जो आयोजन है ये भारत में ही होगा। और देखिए जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये पूरे भारत में नंबर 1 है। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। और देखिए जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर नल का कनेक्शन देने के मामले में कुल 6,89,990 अंक पाकर देश में सबसे आगे है शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश का। और यहाँ एक महीने में शाहजहांपुर में कुल 28,419 नल के कनेक्शन दिए गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर जिले ने कुल 6,57,180 अंक हासिल किया है और ये इतने अंक पाकर दूसरे स्थान पर है। और उसके बाद फिर बरेली है, बरेली ने 6,19,114 अंक पाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और देखिए बुलंदशहर में कुल 21,460 नल कनेक्शन और बरेली में कुल 22,222 नल कनेक्शन दिए गए हैं हाल ही में। वहीं एक महीने में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले जिलों में शाहजहांपुर पहले, मिर्जापुर दूसरे और बुलंदशहर तीसरे स्थान पर है। और मिर्जापुर को कुल 6,50,000 अंक मिले हैं और दिसंबर तक बुंदेलखंड में 90% से अधिक नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो इन आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा, लेकिन याद रखना है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश है। और देखिए अभी हाल ही में दलजीत कौर का निधन हो गया, ये एक पंजाबी एक्ट्रेस थी। और देखिए अभी हाल ही में ओमान के तट पर भारत और रॉयल ओमान नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था। और अभी हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूट USA पुरस्कार से जो है दानिश मंजूर भट्ट को सम्मानित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उषा शर्मा जी को। और देखिए अभी हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा राजस्थान में जो है शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया गया था 21 नवंबर को। और इसका मेन एग्जैक्ट लोकेशन था राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां पर इस शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन किया गया था भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा। और देखिए विश्व विरासत सप्ताह को हम 19 से 25 नवंबर तक मनाते हैं और विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए अभी हाल ही में चिरंजीवी को, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं, इनको 53वें इफ्फी 2022 समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। और देखिए जो आपके दलाई लामा है, जो कि एक तिब्बती धर्मगुरु हैं, इनको गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। और अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने वाली मैरी थारप के जन्मदिन के अवसर पर जो है अभी हाल ही में गूगल ने एक डूडल बनाया था 21 नवंबर को। याद रखेगा कि 21 नवंबर को जो है मैरी थारप के उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए गूगल ने एक एनिमेटेड वीडियो बनाया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता था। और देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। याद रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नवंबर महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। और देखिए ऑनलाइन गेमिंग पर टोटल 28% अब GST लगेगा, पहले 18% लगता था। और देखिए जो आपके हरकिरत सिंह हैं, इनको जो है
अभी हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में डिप्टी मेयर के पद पर जीत हासिल करने वाले या फिर नियुक्त होने वाले जो है पहले पगड़ीधारी सिख बन गए हैं। और देखिए अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया था। और जो आपकी गिरिराज सिंह है ये कौन है? ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। और एक खास बात और, देखिए इन्होंने इस मेले के उद्घाटन के दौरान मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों पर जाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का हौसला बढ़ाया। इस सरस आजीविका मेला में अंडमान और निकोबार से बांस के उत्पाद, अरुणाचल प्रदेश से पारंपरिक कपड़े, असम से असमी कपड़े के मटेरियल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भारतीय अचार तेल, हर्बल, हनी, वुडन हैंडीक्राफ्ट, साड़ी और खिलौने उपलब्ध हैं। ठीक है, तो मेले में ये सारी चीज़ें बिक रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। खैर मेला तो समाप्त हो गया है। और देखिए अभी हाल ही में 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन को छोड़कर पीछे छोड़कर भारत के लिए उर्वरक का यानी कि खाद का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस बन गया। ठीक है, और देखिए हाल ही में जर्मनी के फार्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेट्टल ने संन्यास ले लिया है फार्मूला 1 रेस से। और जो आपके वेणुगोपाल अचंता हैं, देखिए वेणुगोपाल अचंता जो है ये वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। देखिए बाट और माप पर जो 27वां आम सम्मेलन था, इसकी बैठक 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी, जहां पर वेणुगोपाल अचंता को वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया। और देखिए अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। और दक्षिण कोरिया में जो आपका बुसान शहर है, तो बुसान दक्षिण कोरिया में ये 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव 18 से 20 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। और देखिए साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। और ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। और देखिए ई गवर्नेंस पर जो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये 26-27 नवंबर 2022 को कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। और देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है एयर इंडिया पर रिफंड में देरी के कारण $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया। और देखिए अभी हाल ही में भारत, रूस, ईरान ने अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के खात्मे के लिए मास्को प्रारूप के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। और देखिए अभी हाल ही में नैस्कॉम और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का जो वृद्धि का योगदान देगा। और नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली ये सभी शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली याद रखेगा। और देखिए अभी हाल ही में तीमोर लेस्ते एक छोटा सा देश है, तीमोर लेस्ते, जो कि अभी अभी हाल ही में एक नया कंट्री का इसको दर्जा मिला है। तो तीमोर लेस्ते जो है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान का 11वां सदस्य बना है। और देखिए केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। और देखिए 2022 वर्ष को जो है आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में व्हाट्सएप इंडिया के हेड ने इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम था अभिजीत बोस। देखिए अभिजीत बोस के साथ मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस को जीता है जॉर्ज रसेल ने। जॉर्ज रसेल मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 1 रेस जीती है जिंदगी में पहली बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है 2022 के सभी ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं की, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको लाइन से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को नवी टेक्नोलॉजीज ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं नवी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर। और देखिए अभी हाल ही में 9 रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं भारत में। और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के अनुसार इन 9 वोस्ट्रो खातों में से एक यूको बैंक में, एक स्वर में और एक बीटीबी में और 6 इंडस इंड बैंक में खोले गए हैं।
और देखिए भी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर 2022 को अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया था। और देखिए भी हाल ही में विजय श्रीरंगम को 3 साल के लिए केनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और देखिए भी हाल ही में केजी अनंत कृष्णन को पंजाब नेशनल बैंक के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आपके श्रीनिवास वरद राजन हैं, इनको 3 साल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक और व्यक्ति हैं चरण सिंह। देखिए चरण सिंह को जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपके YKC वाडियार हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और 17 नवंबर को हम हर साल नेशनल इपिलेप्सी डे यानी कि राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाते हैं। और देखिए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं मनिका बत्रा। नोट कर लीजिएगा कि मनिका बत्रा जो है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम मनाते हैं। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाते हैं हम। देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस दोनों मनाया जाता है। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और देखिए IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया था नवंबर महीने में। और जो आपके अनवर इब्राहिम हैं, ये अभी हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन का आयोजन किया गया था। और देखिए भी हाल ही में त्रिपुरा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और देखिए भी हाल ही में लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ जो आपका है, तो इसको जो है वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने जो है संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपना लिया। यानी कि भारत ने प्रस्ताव दिया था वन्य जीव शिखर सम्मेलन में कि जो आपका लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ है इसका संरक्षण किया जाए, तो इसके प्रस्ताव को भारत के प्रस्ताव को अपना लिया गया है। और देखिए जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दुनिया के। और पुर्तगाल के जो कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इन्होंने 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करके ये इतिहास रचा है। और देखिए अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में पहले स्थान पर हैं। यानी कि दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी, और उसके बाद फिर जो बाइडेन है दूसरे नंबर पे। और देखिए अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और देखिए अभी हाल ही में इसरो ने PSLV C54 से 9 उपग्रहों को लॉन्च किया था नवंबर महीने में। याद रखिएगा PSLV C54 से टोटल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे नवंबर महीने में। और देखिए इसरो के मुताबिक PSLV C54 ने ओशियन सेट श्रृंखला के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर ऊंचाई पर अपनी कक्षा में प्रक्षेपण के बाद 17 मिनट में पहुंचाया था। और सभी उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में करीब 528 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए गए। और देखिए इस मिशन के निदेशक थे SR बिजू। इन्होंने बताया कि कुल 2 घंटों के उड़ान के समय में मिशन सफलता से पूरा हुआ। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, इन्होंने बताया ये मिशन बहुत ही खास था क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित किए थे और इसमें ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स उपयोग हुए थे। और ओशियन सेट को 742 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद रॉकेट नीचे की ओर लाया गया और बाकी 8 उपग्रह 513 से 528 किलोमीटर पर स्थापित हुए थे। सबसे खास बात, ये PSLV का 56वां और PSLV XL प्रारूप का 24वां मिशन था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि PSLV C54 से 9 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे अंतरिक्ष में। और अगला प्रश्न हमारा 280वां है, ये हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्यात की घोषणा की है? तो देखिए ये टारगेट ईयर है 2025-26।
और देखिए अभी हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद हासिल किया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष के रूप में भारत ने विमल महेंद्रू को जो है अपॉइंट किया है। और देखिए अभी हाल ही में टोटल 39 स्कूलों को जो है मतलब भारत के टोटल 39 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा पर जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया गया। और देखिए जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला मतलब अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया। यानी गुजरात में हर जगह पर हर गली मोहल्ले में अब जियो का जो है 5G का सेवा मिल रहा है। और देखिए भी हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं इनको भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में अपॉइंट किया है। और सवाल ये उठता है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ये जनवरी में आएंगे 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए। और देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनने वाली हैं। और T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए अभी हाल ही में जो आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए भारत ने 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में अपनी बढ़त बनाई हुई है। और एरो इंडिया 2023 जो है ये बेंगलुरु में आयोजित होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका जो आयोजन है ये 13 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित होगा। और देखिए अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। और देखिए जो मेघालय राज्य है यहाँ पर वांगला महोत्सव मनाया गया। और फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसको हम 29 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड जो है इसको विकसित किया है। और देखिए जो आपका मौना लोहा है ये कभी अभी आप हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि लगभग 38 साल बाद ये फटा था। ये एक जो है ज्वालामुखी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। और जो आपका मौना लोहा ज्वालामुखी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित है। और देखिए दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जो है विकसित किया है भारत बायोटेक कंपनी ने। और देखिए 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, यानी कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए भारत सरकार ने विदेश सचिव के पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। और जो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली जो है 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 का मेजबान रहा इस बार। और देखिए भी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया। और देखिए भी हाल ही में मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता नवंबर महीने में। और देखिए भी हाल ही में एक बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक को जो है गोवा में आयोजित इफ्फी समारोह में जो है फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार दिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।